नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी नफ़रत थी लड़कों से, लॉकडाउन की लव स्टोरी। आपको यह बात जानकर खुशी होगी कि प्यार किसी बंदिश को नहीं मानता। प्यार दो दिलों की आंतरिक भावना है। प्यार को किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। आज आप एक ऐसी लव स्टोरी सुनने जा रहे हैं जो कोरोना काल के लगे लॉकडाउन से सफल बना दिया। रीना बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसे हर चीज़ से प्यार था, परंतु रीना लड़कों से नफरत करती थी। उसका मानना था कि लड़के सिर्फ लड़कियों से टाइम पास के लिए ही प्यार करते हैं या इनसे दोस्ती रखते हैं। इन्हीं लड़कियों का इस्तेमाल करना है सिर्फ। पर इस स्टोरी में आगे ऐसा क्या हुआ कि रीना अब राहुल का प्यार पाने के लिए तड़प उठती है। बात उन दिनों की है जब कोविड-19 का कहर शुरू होने ही वाला था तथा लॉकडाउन लगने वाला था। रीना अपने घर से दूर दूसरे ज़िले में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। उसे लगा अगर कोविड-19 ज़्यादा बढ़ा तो घर जाना मुश्किल हो जाएगा। उसने तुरंत घर वालों को फ़ोन किया और मौजूदा स्थिति बताई। घर वालों ने उसे तुरंत घर आने को कहा। टीना ने घर जाने को ट्रेन का टिकट रिजर्व करवाया और घर जाने की तैयारी करने लगी। रीना को घर पहुंचने के लिए एक रात और आधे दिन का सफ़र ट्रेन में ही तय करना था। रीना ट्रेन में बैठ चुकी थी। करीब रात के 8 बजे है। ट्रेन ऐसे स्टेशन पर रुकी जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सभी लोग सारे रिजर्वेशन डिब्बे में घुसने लगे। रीना ने कोच में ऊपर का बर्थ रिजर्व करवाया था ताकि वह आराम से सो सके, पर काफ़ी लोगों की भीड़ यात्रियों को सोए हुए को बैठाकर खुद उन सीटों पर बैठने लगे। रीना के पास 4-5 लड़के आए और कहने लगे, "ए लड़की बैठ जा, हम भी बैठेंगे।" रीना ने कहा, "अरे ऐसे कैसे आप मेरी सीट पर बैठ सकते हैं? मेरी सीट रिजर्व है।" लड़कों ने कहा, "यह पूरा डिब्बा ही रिजर्वेशन वाला है। ट्रेन में जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर बैठना है। सारे सोए हुए यात्री उठ चुके हैं। अब तुम भी उठ जाओ, हम 4 लोग इस सीट पर बैठेंगे।" इतना कहते ही सामने वाली सीट से राहुल उठा और कहने लगा, "देखिए लड़की सीट पर सोकर जाएगी और वह भी आराम से। आप इसे तंग मत करो।" लड़कों ने बोला, "ओए हीरो, तुझे क्या पड़ी है? तेरी भी सीट पर और लोग बैठेंगे, तू भी बैठ जा, समझा?" राहुल ने कहा, "हाँ, मैं मेरी सीट तुम लोगों को दे देता हूँ, पर एक शर्त है कि इस लड़की को तंग नहीं करोगे। तब तो तुम यहाँ मेरी सीट पर बैठ जाओ। और हाँ, और लड़कों को इस सीट पर बैठने नहीं देना है, यह वादा करो।" लड़कों ने कहा, "ठीक है भाई, तेरी सीट दे दे।" राहुल अपनी सीट से नीचे उतरकर चुपचाप खड़ा हो गया। उन सभी लड़कों को अपनी सीट बैठने को दे दी। रीना यह सब देख रही थी। वह कुछ नहीं बोली और खुली आंखें करके लेटी रही। राहुल रीना की सीट के नीचे खड़ा रहा। अगले स्टेशन पर कुछ और लोग उस डब्बे में घुसने लगे। अब रोशन ने 4-5 साथी पहले ही बना लिए थे, तो सभी ने मेजॉरिटी दिखाते हुए कि सीट पर किसी को नहीं बैठने दिया। अब ट्रेन सुबह तक किसी स्टेशन पर नहीं रुकने वाली थी। करीब रात को 1:30 बजे रीना की नींद खुली तो देखा राहुल उसकी सीट के सहारे नींद की झपकी ले रहा था। कभी कभी तो गिरते गिरते बचा था। रीना ने राहुल को देखा तो उसका मन राहुल की हमदर्दी का कायल हो गया। रीना ने सोचा कि ना तो ये मुझे जानता है और ना ही मुझसे इसने बात करने की कोशिश की, ना ही इम्प्रेस करने की कोशिश की, और खुद तकलीफ सहकर एक अनजान लड़की के लिए इतने लोगों से लड़ रहा है। रीना को राहुल की छवि ने पूरी तरह से कायल कर दिया था। रीना की नींद नहीं आ रही थी, फिर भी खुली आंखों से राहुल को देखती रही। राहुल नींद में झपकियां ले रहा था। रीना अपनी सीट से उठती है और राहुल को कहती है, "आप यहाँ पर मेरी सीट पर सो जाए। आपको नींद आ रही है, मैं सीट पर बैठ जाती हूँ।" राहुल ने कहा, "नहीं नहीं, आप सो जाइए, मैं यहाँ ठीक हूँ। आप परेशान मत होइए।" रीना ने कहा, "अरे आप ऊपर आ जाइए, इसमें कोई परेशानी मुझे नहीं होने वाली। आप आराम से कुछ देर सो जाइए।" रीना ने जिद करके राहुल को अपनी सीट पर सोने दिया। सामने वाली सीट पर बैठे 4 लड़कों में से एक को नींद नहीं आ रही थी और यह सब देख रहा था। उसने रीना से कहा, "मैडम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप नाराज़ तो नहीं होंगी?" रीना का दिल खुश था, तो उसने कहा, "हाँ, पूछो क्या पूछना चाहते हैं?" लड़के ने पूछा, "क्या आप इस लड़के को जानती हैं?" रीना ने कहा, "नहीं।" उस लड़के ने कहा, "मैडम, इस लड़के ने आपकी मदद करने के लिए कितनी तकलीफ़ सही है और जाहिर है आपको ये भी नहीं जानता होगा। धन्य है इस भाई को जो अनजान लड़की के लिए इतनी परेशानी झेल रहा है। सोचो जो लड़की इसकी ज़िंदगी में आएगी वह तो जन्नत तक पहुँच ही गई समझो।"
करीब 1.5 घंटे बाद राहुल की नींद खुली और वह सीट पर बैठ गया। रीना उस वक्त अपने मोबाइल में कुछ वीडियो देख रही थी। राहुल ने कहा, आप सोना चाहती हैं तो सो जाइए, मैं नीचे उतर जाता हूँ। रीना ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रीना ने राहुल से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? राहुल ने कहा, मैं जयपुर जा रहा हूँ। रीना ने फिर पूछा, जयपुर में कहाँ रहते हो? राहुल ने कहा, मैं वैशाली नगर रहता हूँ। रीना ने कहा, अरे क्या बात है, मैं भी जयपुर वैशाली नगर में ही रहती हूँ। क्या बात है, आप तो हमारे पड़ोसी निकले। क्या नाम है सर आपका? रीना ने पूछा। राहुल ने अपना नाम बताया। रीना ने कहा, आप क्या करते हो? राहुल ने कहा, मैंने MBBS कंप्लीट की है, मैं डॉक्टर हूँ। रीना ने कहा, वाह क्या बात है डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। राहुल ने हंसते हुए कहा, अच्छा जी। रीना ने कहा, मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ और कोविड-19 के कारण मुझे अपने घर जाना पड़ रहा है। रीना ने राहुल से पूछा, आपको क्या लगता है कोरोना वायरस बढ़ने वाला है? शायद लॉकडाउन हो सकता है। राहुल ने कहा, हाँ लॉकडाउन तो लग सकता है, पर कोरोना ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि यह एक वायरस है जो एक से दूसरे तक ट्रांसफ़र होता है। रीना के मन में राहुल से बहुत कुछ जानने की इच्छा थी, पर जयपुर रेलवे स्टेशन आ गया। दोनों ट्रेन से उतरे और कैब बुक की। दोनों साथ साथ वैशाली नगर पहुँचे। रास्ते में रीना ने राहुल से कहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल ने कहा, किस किस बात के लिए? रीना ने कहा, आपने ट्रेन में मेरी इतनी हेल्प की है, और वह भी बिना जान पहचान के। राहुल ने कहा, रीना जी, आप तो फिर भी मेरे पास की हैं, पर मुझे किसी लड़की पर जुल्म देखना अच्छा नहीं लगता, तो मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। रीना ने कहा, तो क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? अगर आप चाहो तो। राहुल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, दोस्त तो हम बन ही सकते हैं। दोनों ने आपस में मोबाइल नंबर लिया और अपने अपने घर चले गए। लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी थी। सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित थे। कुछ दिनों बाद राहुल ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा व्हाट्सएप पर रीना के कुछ भेजे हुए गुड मॉर्निंग मैसेज कोट्स थे। राहुल ने उन कोट्स को देखा और गुड मॉर्निंग विश की। रीना रोज राहुल को कुछ मैसेज भेजने लगी। एक दिन रीना ने राहुल को कॉल किया और पारिवारिक हालचाल पूछने लगी। रीना अब धीरे धीरे राहुल को सप्ताह में 3-4 बार कॉल करने लगी। राहुल को रीना से बात करके अच्छा लगने लगा। दोनों आपस में मोबाइल पर कॉल कर रहे थे। धीरे धीरे मोबाइल की कॉल प्यार की बातें सुनने लगी। समय बीतता गया। अब दोनों दोस्ती से प्यार भरी बातें करने लगे। रीना जिन लड़कों को देखकर नफरत की निगाहों से देखा करती थी, वह अब भूल चुकी थी कि लड़के खराब होते हैं, क्योंकि राहुल की अच्छाई ने उसका दिल जीत लिया था। धन्यवाद।